तबलीगी जमात के 70 लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से राहत दी गई है। उन पर लगे 16 मुकदमों को खारिज किया गया है। बता दें, जमात के 70 लोगों पर ये आरोप था कि उनकी वजह से देश भर में कोरोना फैला। कहा गया था कि जमात ने एक कार्यक्रम के दौरान विदेशी लोगों को पनाह दी थी, जिसके चलते देश में कोरोना फैला। आखिरकार अब कोर्ट ने सभी मुकदमों को खारिज करते हुए कहा कि इन तमाम मामलों में पर्याप्त साक्ष्य ही मौजूद नहीं है। यकीनन जमात के लिए राहत की बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस इंसाफ को होने में 5 साल का समय लग गया। इन बीते 5 सालों में जमात को लेकर तमाम तरह की बातें की गई। उन्हें कोरोना बम बताया गया, गैर जिम्मेदार करार दिया गया, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि अगर जमात के मेहमान विदेश से नहीं आते तो देश में कोरोना फैलता ही नहीं। कोरोना काल के दौरान जमात पर न केवल गंभीर आरोप लगाए गए, बल्कि उन पर कड़ी नजर भी रखी गई। वो समय लोगों को आज भी याद है जब जिलेवार आंकड़ों के साथ जमात में कोरोना के बढ़ते केसों का आंकड़ा भी पेश किया जाता था। इन तमाम बातों के मद्देनजर अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों को 5 साल बाद निर्दोष बता देना क्या वाकई इंसाफ कहा जा सकता है। उनके जीवन में इन 16 मुकदमों के चलते बढ़ी मुश्किलों का हिसाब कौन देगा? क्या उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? उन्हें सजा दी जाएगी जिन्होंने नाकाफी सबूतों के चलते इस तरीके के गंभीर आरोप जमात पर लगाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम चर्चाएं जोरों पर है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, कोरोना के समय जो नफरत न्यूज चैनलों ने फैलाई, उसकी भरपाई आज भी नहीं हो पाई। कोरोना के कितने पेशेंट है उसको बताने में तबलीगी जमात का कॉलम अलग बना दिया, जैसे उन्हीं की वजह से कोरोना फैला, पर आज इस फैसले को कोई न्यूज नहीं दिखाएगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, कोरोना में अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार और केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बना दिया। मीडिया ने झूठ फैलाया, जनता को गुमराह किया, देश भर में नफरत फैलाई ताकि सरकार के कोविड के कुप्रबंधन से जनता का ध्यान भटके। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 तबलीगी जमात के लोगों पर दर्ज सभी 16 FIR रद्द कर साफ कर दिया है, ना कोई साजिश थी, ना कोई जुर्म, सिर्फ सियासी साजिश थी। एक अन्य यूजर ने लिखा, उनकी 5 साल की जिंदगी खराब कर दी और केस कोर्ट के चक्कर में पैसे भी कौन लौटाएगा। एक और यूजर ने लिखा, मुसलमानों को जानबूझकर सताया जा रहा है। FIR करने वालों को भी मालूम होता है केस का अंजाम क्या होगा। केस का फैसला आने में सालों लगते हैं, तब तक मुसलमान जेल में रहेंगे या अदालतों के चक्कर काटेंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, जिसने आरोप लगाया था अब उन पर केस होना चाहिए। एक अन्य यूजर ने सियासत पर सवाल उठाते हुए कहा, उस वक्त सियासत को स्पंदन मिल गया, एजेंडा कामयाब हुआ, बस। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 मामलों को खारिज कर दिया है। इन लोगों पर ये मामले निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल विदेशी लोगों की गुपचुप मेजबानी के आरोप में दर्ज किए थे। इस मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस नीना बंसल ने कहा, सभी आरोप पत्र खारिज किए जाते हैं। बता दें, 70 भारतीय लोगों के खिलाफ 16 FIR दर्ज की गई थी। इन्हें उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। इन 70 लोगों पर आरोप लगा था कि कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात से जुड़े इन लोगों ने 190 से ज्यादा विदेशियों को निजामुद्दीन मरकज में पनाह दी थी। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने विदेशियों को अपने घर में रखा था। इस मामले में 70 आरोपियों के खिलाफ IPC यानी भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को पनाह देकर देशव्यापी लॉकडाउन और अन्य निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन किया था।
इस मामले में अधिवक्ता आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा। दोनों वकीलों की ओर से ये तर्क दिया गया था कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी ऑर्डर में धार्मिक सभाओं और धार्मिक समारोह पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस मामले में मस्जिदों और घरों में पाए गए लोगों को सिर्फ पनाह दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में आरोपियों की तरफ से पेश वकील आशिमा मंडला ने याचिका दायर कर कोर्ट से ये मांग की थी कि इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि न तो आरोपियों की मंशा आपराधिक थी और न ही उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे जो कि उन्हें दोषी साबित कर सके। वकील की ओर से ये भी दलील दी गई कि एफआईआर से केवल ये पता लगता है कि उनके खिलाफ एकमात्र आरोप विदेशी नागरिकों के साथ मस्जिद के अंदर उनकी कथित उपस्थिति थी। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धार्मिक या सामाजिक समारोह के दौरान किसी विदेशी या याचिकाकर्ताओं के कोविड-19 पॉजिटिव होने की कोई अफवाह नहीं थी। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस का क्या टेक था। मार्च 2020 में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी लोगों की मेजबानी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने कड़ा विरोध किया था। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि आरोपी स्थानीय निवासियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए निजामुद्दीन मरकज में आए लोगों को शरण दी थी। हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाते हुए ये बताया कि तबलीगी जमात के 70 लोगों के खिलाफ जो 16 मामले दर्ज हैं, उनमें पर्याप्त साक्ष्य ही मौजूद नहीं है और ऐसे में सभी 16 मामलों को खारिज किया जाता है। बता दें, इन तमाम चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि तबलीगी जमात आखिर है क्या। आइए आपको बताते हैं। दरअसल तबलीगी जमात एक धार्मिक समूह है जिसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। ये जमात मुस्लिम समुदाय के लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस जमात का लक्ष्य कुरान और इस्लाम की शिक्षाओं को पालन करने के लिए मुसलमानों को प्रेरित करना होता है। भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों में ये जमात सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस समूह के सदस्य छोटे बड़े समूह में देश और दुनिया में घूमकर इस्लाम का प्रचार करते हैं। बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद 70 तबलीगी जमात के लोगों को निर्दोष साबित कर देना ही उनके लिए इंसाफ है, या फिर इंसाफ कुछ और इससे बेहतर हो सकता था? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।